क्या आप जानते हैं गरुड़ जी का जन्म कोई एक साधारण घटना नहीं था, बल्कि उनके जन्म के पीछे एक ऐसी कथा है जिसमें माता की ममता, भाइयों का छल, तपस्या और भगवान के प्रति भक्ति दिखता है। और ऐसा माना जाता है और ऐसा कहते भी हैं कि गरुड़ देव इतने शक्तिशाली थे कि उनके जन्म के समय उनके तेज से देवताओं को आश्चर्य हो गया था। आखिर सवाल यह है कि गरुड़ देव का जन्म कहाँ हुआ था, किसके घर हुआ था और उनकी माता को धोखा किसने दिया था, और गरुड़ देव अपनी माता के दास्ता को मुक्त कराने के लिए उन्होंने क्या किया, आखिर कैसे वे बने भगवान विष्णु के वाहन। तो आज जानेंगे इस वीडियो में इन्हीं कथा से रिलेटेड इसका रहस्य। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर जरूर किया करें। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि इस घटना में, इस कथा में आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जिससे आपको बहुत अच्छा सीख मिलेगा। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। गरुड़ देव, जैसे हम सभी को जानते हैं, गरुड़ देव का नाम सुनते ही हम लोग के मन में भगवान विष्णु का ख्याल आता है, क्योंकि गरुड़ देव भगवान विष्णु के दिव्य वाहन हैं और उनके परम भक्त भी कहलाते हैं गरुड़ देव। लेकिन गरुड़ बनने से पहले उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां और कई सारी परेशानियां आई थी। बहुत परेशानियां से उलझे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उनकी जीवन के बारे में, उनकी परेशानियां, उनकी कठिनाइयां, कैसे वो संघर्ष किए और कैसे वो जाके भगवान विष्णु के दिव्य वाहन के रूप में वो हम अभी सबको पूछते हैं हम लोग अभी उनको। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे उनके दिव्य पराक्रम के बारे में और उनके जन्म के बारे में। कश्यप ऋषि और उनकी पत्नियां। प्राचीन काल में महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियां थी, जिसमें कद्रु और विंता भी थी। कद्रु ने नागों को जन्म दिया, जबकि विंता दो महान पुत्रों की पाने की इच्छा कर रही थी। और विंता को यह वरदान मिला कि उनके गर्भ से दो महान तेजस्वी पुत्र जन्म लेंगे। लेकिन विंता से एक बड़ी भूल हो गई। वह चाहती थी कि उनके पुत्र बहुत ही जल्दी जन्म ले, और इसी जल्दबाजी के कारण उनके पहले पुत्र का जन्म पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले ही हो गया। वह थे अरुण। अरुण ने अपनी माता से कहा कि आपने जल्दबाजी में मेरा जन्म करा दिया है, समय से पूर्ण ही आपने मेरा जन्म करा दिया है। अरुण आगे चलकर भगवान सूर्य देव के सारथी बने। उनके माता को ये चीज खराब लगा और वह अपने दूसरे पुत्र की जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। समय पूर्ण होने पर उनका दूसरा पुत्र बड़ा शक्तिशाली और तेजस्वी बालक हुआ, और वह बालक और कोई नहीं था, स्वयं गरुड़ देव का जन्म हुआ था। गरुड़ जी के जन्म के समय उनका तेज इतना प्रचंड था कि चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उनका शरीर बहुत ही विशाल और शक्तिशाली था। जब वे आकाश में उड़ते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि आकाश में कोई तूफान हो उठा। और गरुड़ कोई सामान्य पक्षी नहीं थे। देवताओं भी उनके तेज से आश्चर्य हो गए थे। गरुड़ कोई सामान्य पक्षी नहीं थे। उनके अंदर एक दिव्य शक्ति थी, और उनके जन्म से ही ऐसा संकेत मिल रहा था कि भविष्य में वे एक महान कार्य करने वाले हैं। अब एक महत्वपूर्ण कथा की शुरुआत होती है। एक बहस की, एक जीत की, एक दासी की। कद्रु और विंता, ये दोनों के बीच में एक बहस शुरू हो गई, और दोनों ने शर्त में एक घोड़े का रंग शर्त में लगाया घोड़े का रंग को लेकर। और यहाँ पे कद्रु ने छल किया। कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि जाके उस घोड़े के शरीर पे लिपट जाओ, ताकि इस घोड़े का रंग पूरी तरह से बदल जाए और काला रंग दिखे। और यह शर्त में कद्रु जीत गई, छल से जीती लेकिन जीत गई, और विंता हार गई। और शर्त के अनुसार विंता को कद्रु का दासी बनना था। और विंता जो गरुड़ देव की माता थी और कद्रु जो नागों की माता थी, तो विंता बन गई दास्ता किसकी? नागों की दासी। तो लेकिन जब ये बात गरुड़ देव को पता चली तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता क्या आप इन नागों की दास्ता क्यों बनी हो, यानी दासी क्यों बनी हुई हो? तब विंता ने गरुड़ को पूरी तरह से सारी बातें बताई, शर्त के बारे में बताई, और हर एक बात उसे खुल कर बता दी।
तब गरुड़ देव ने निश्चय किया कि वो कोई भी परिस्थिति, कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, वो इस परिस्थिति से अपनी माँ को जरूर बाहर निकालेंगे। गरुड़ ने नागों से पूछा कि मुझे मेरी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए क्या करना होगा। सभी नागों ने जवाब दिया, यदि गरुड़ उनके लिए अमृत ले आए तो वे अपनी माता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। ये गरुड़ के लिए बहुत ही बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन गरुड़ ने संकल्प कर लिया था, क्योंकि देवताओं के पास से सुरक्षित अमृत लाना कोई आसान कार्य नहीं था। लेकिन फिर भी गरुड़ ने कहा, मैं अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए कोई भी कठिनाई सहने के लिए तैयार हूं। गरुड़ के चरित्र की यही सबसे बड़ी विशेषता थी, वे अपनी शक्ति से ज्यादा अपनी माता को मुक्त कराना महत्वपूर्ण समझते थे। गरुड़ अमृत लेने के लिए निकल पड़े। उन्हें रास्ते में कई सारी कठिनाइयां मिली, कई सारी बाधाएं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और सारी बाधाएं, सारी कठिनाइयों को पार किया। उनका जो गति था, तीव्र गति, एकदम पूरी तेज तरह से था और पूरी आकाश में और पृथ्वी में हलचल मच गई पूरी तरह से। देवताओं को भी आश्चर्य हुआ उनका गति देखकर, उनका अद्भुत शक्ति देखकर, और देवताओं ने भी कहा कि ये कोई साधारण नहीं है, इसके अंदर असाधारण दिव्य शक्ति जरूर मौजूद है। और अंत में गरुड़ ने अपनी शक्तियां और अपनी बुद्धि का उपयोग करके अमृत तक पहुंच गए। गरुड़ के पराक्रम को देखकर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर गरुड़ जी में और भगवान विष्णु के बीच एक बहुत ही बड़ा दिव्य संवाद हुआ। फिर गरुड़ ने भगवान विष्णु के सामने अपनी इच्छाएं प्रकट की। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराना, और यही निस्वार्थ भावना और उनके पराक्रम को देखकर भगवान विष्णु और ही ज्यादा अत्यंत प्रसन्न हो गए। और यही कारण है कि गरुड़ आगे चलकर भगवान विष्णु के दिव्य वाहन बने। इस प्रकार गरुड़ का जीवन सिर्फ एक शक्ति का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि भक्ति, मातृशक्ति और संकल्प का प्रतीक बन गया। इस कथा से मिलने वाली सीख, गरुड़ देव की इस पवित्र कथा, पावन कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली सीख यह है कि अपने माता पिता का सेवा करना ही सच्चा कर्म और सच्चा धर्म माना गया है। दूसरी सीख, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो जीवन में, अगर आपका संकल्प एकदम सच्चा है तो आप कोई परिस्थिति का हम डट के सामना कर सकते हैं, उसे पार कर सकते हैं। तीसरी सीख, गरुड़ देवता के पास अपार शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शक्तियां का उपयोग अहंकार के लिए कभी नहीं किया। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग अपनी माता को मुक्त कराने के लिए किया। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण सीख, अगर संकल्प आपको पूरा दृढ़ हो और आपके मजबूत हो, आपका हर एक विचार मजबूत हो, तो आप कैसी परिस्थितियां का सामना आप कर सकते हैं और कभी उस परिस्थिति में भी आप कभी हार नहीं मान पाइएगा। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो खासकर गरुड़ देवता के ऊपर थी। गरुड़ देव के लाइफ स्टोरी था कि उन्होंने कितना कठिन तपस्या किया, कितना कठिन प्रयास किया, हर एक चीज किया, तब जाके वो भगवान विष्णु के दिव्य वाहन के रूप में वो आज हम लोग उनको पूछते हैं। तो आप लोगों को ये बात पता थी गरुड़ देव के बारे में? जिनको पता था वो कमेंट कर दीजिए, मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक आप सभी को अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।